अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए डेयरी से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि डेयरी बिजनेस में कमाई तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। हमारे देश में डेयरी का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था में कुल 28% से ज़्यादा है। करीब 8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। जितने रुपए का दूध होता है उतना कारोबार तो अनाज और दालों को मिलाकर होता है। साथ ही इस सेक्टर में प्राइवेट और कोऑपरेटिव दोनों ही काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो डेयरी सेक्टर में कई तरह के बिजनेस होते हैं। इसमें आप डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर गाय भैंस पालकर उसकी दूध सप्लाई से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में अगर आप गाय भैंस नहीं पालना चाहते और कोई डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन है। इस स्थिति में आप दूध कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं और दूध कंपनियों को पैसे भेज सकते हैं। और ऐसे में जानते हैं कि कुछ बिजनेस से कुछ जुड़ी हुई खास बातें। आपको क्या करना होगा? हर दूध कंपनी अलग अलग गांव से पहले पशुपालकों से दूध इकट्ठा करती है। जब जगह जगह से दूध इकट्ठा होने के बाद ये कंपनियों के प्लांट तक पहुंचता है और वहां पर काम किया जाता है। यह काम पूरे प्रोसेस से होता है, जिसमें पहले गांव के स्तर पर दूध इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे एक जगह से दूसरी जगह यानी कि दूसरे शहर में या प्लांट में भेजा जाता है। ऐसे में दूध कलेक्शन खोल सकते हैं। कलेक्शन सेंटर का काम होता है कि वह हर गांव से दूध इकट्ठा करते हैं और फिर इसे प्लांट तक भेजते हैं। कई कलेक्शन सेंटर खुद पशुपालकों से दूध कलेक्ट करते हैं, जबकि कई जगह लोग खुद कलेक्शन सेंटर पर दूध देने आते हैं। ऐसे में अब कलेक्शन सेंटर का काम होता है कि वो दूध के फैट को जांच कर इसे अलग अलग कंटेनर में स्टोर करता है और फिर इसे दूध कंपनी को भेजता है। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको पहले किसी दूध कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा, फिर उन्हें घर घर से दूध इकट्ठा करके देना होगा। इस काम सहकारी संघ के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहले कुछ लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं, फिर कुछ गांवों पर एक कलेक्शन सेंटर मिलता है और उन्हें डेयरी की कंपनी की ओर से ही इसके लिए पैसा दिया जाता है। दूध का सही रेट न मिलने की समस्या आम है। दरअसल दूध में मौजूद फैट और SNF के आधार पर इसका दाम तय होता है। कोऑपरेटिव दूध के जो दाम तय करती है वो 6.5% फैट और 9.5% SNF का होता है। इसके बाद जिस मात्रा में फैट कम होता है उसी तरह कीमत घटती जाती है। भारत में दूध का कितना उत्पादन है आइए बताते हैं। दूध का दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश सन 2018-19 में भारत में 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन कर रहा है, लेकिन 20% हिस्सेदारी के साथ हम दूध उत्पादन में नंबर 1 है। इसके पीछे बड़ी मेहनत छिपी हुई है। साल 1950-51 में अपना देश सालाना महज 17 मिलियन टन दूध ही पैदा करता था। डेयरी के लिए लोन भी मिलता है। केंद्र सरकार डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अलावा राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर इसके विकास के कार्यक्रम चला रही हैं, जिसमें 25 से लेकर 90% तक की सब्सिडी है। केंद्र सरकार नाबार्ड के जरिए पशुपालन के लिए मदद देती है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत एक पशु पर 17,750 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यह रकम 23,300 रुपये प्रति पशु हो जाती है। मिल्क प्रोडक्ट बनाने की मशीन के लिए भी पैसा मिलता है। हालांकि इसके जरिए आप गाय भैंस खरीद कर अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं।